गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र सह परिवार बजरंगबली इस घोर कलयुग के अंदर उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जो राजेंद्र जी है, ये बार बार हर एपिसोड में बोलते हैं कि उनका आगमन हो चुका है। क्या वो कहाँ पर हैं, कैसे आगमन हुआ, क्या इसका आप कुछ खुलासा कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल खुलासा कर रहा हूँ। जो स्थिति इस वक्त चल रही है, धर्म और अधर्म का युद्ध छिड़ चुका है मित्रों पूरे संसार में, और ये युद्ध रुकेगा भी नहीं। आप जान रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेकर, लेकिन बस ये कहूँगा कि धर्म और अधर्म का युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का यहाँ पर आगमन हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने वर्षों से सब कुछ चल रहा था, तो आज हनुमान चालीसा जो है हजारों मंदिरों में पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका आगमन हो चुका है और वो धर्म के पक्ष में ही है। तो जो अधर्म को मानने वाले, जो अधर्मी समुदाय के जो प्राणी हैं, उनको अपना पक्ष जो है धर्म के प्रति ले जाना चाहिए, धर्म को छोड़ देना चाहिए। यही शास्त्र की नीति कहते। तो प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक यानी कि लक्ष्मण शक्ति का जो पिछले धारावाहिक में हमने बतलाया था कि संजीवनी मुख में डले उठे लसन अरसाए, बड़े प्रेम में मगन हो अब मिले ये दोनों भाई। इस समय बजरंग ने प्रभु की आज्ञा पाए, घर समेत उस वैद्य को दिया लंका पहुँचाए। इति भाग, यानी कि यहाँ तक जो था पिछले अध्याय में हमने अब पीछे बतलाया था आपको। शुरू करने जा रहे हैं कुंभकर्ण मेघनाथ वध। बहुत सुंदर युद्ध शुरू हो चुका है मित्रों। श्री कुंभकर्ण मेघनाथ वध नंबर 20वां चल रहा है मित्रों अमृतपान का। तो प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। तो इसके लेखक जो है वो राधे श्याम वरिष्ठ हरिद्वार निवासी थे। तो मित्रों, शुरू करते हैं। लक्ष्मण तो जिंदा हुआ, खबर सुनी 10 मात, सिर अधुन्न धुन्न व्याकुल हुआ, भिड़े अबीसो हाथ, हाय हाय अब क्या करूं, अनिश्वर मरे अपार, जो भी इरादे थे मेरे हुए सभी बेकार। यानी कि जब रावण के दल में ये
अब पता चला, रावण को पता चला कि लक्ष्मण तो जिंदा हो गया है। ऐसी खबर सुन के रावण ने और सिर अपना ढूंढ ढूंढ के व्याकुल हुआ, मतलब बार बार सिर को अपना जो है मसल रहा था, नोच रहा था। तो अब भिड़े 20 हाथ, और जो हाथ थे यानी कि 20 हाथ थे, उससे वो सर को जो है खुदेड़ रहा था, क्योंकि उसकी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तो हाय हाय अब क्या करूं, निश्वर मरे अपार, और मेरे जो राक्षस गुणी निश्वर हैं वो बहुत अधिक संख्या में मर चुके हैं, मैं क्या करूं। जो भी इरादे थे मेरे हुए सभी बेकार। सारे इरादों में विफल हुआ रावण, क्योंकि अधर्मी था, जीत धर्म की ही होगी। अच्छा अब कोई उपाय करो, यूं काम सिद्ध नहीं होता है, कुछ मदद करेगा भाई मेरा वो कुंभकर्ण जो सोता है। यानी कि उसको वरदान था 6 महीने जागने का और 6 महीने सोने का, ऐसा बतलाते हैं। तो मित्रों, अच्छा अब कोई उपाय करूं। अब रावण कह रहा है कि मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, तो कुछ मदद करेगा भाई मेरा। तो कुंभकर्ण सो रहा था। वो कुंभकर्ण जो सोता है वह जमा मर्द शेर अफगन, यानी कि वो बहुत लंबा चौड़ा जमा मर्द और शेर की माफिक दबंग है, अफगन है। उसके मुकाबले का कोई भी संसार में नहीं है। उठकर जब लड़ने जाएगा उन राम दल के कपियों को एकदम के दम में खाएगा। यानी कि जब भूखा उठेगा वो, तो जितने जो भी सब सामने आएगा सारे वानरों को वो अपना खाजा बना लेगा। ऐसे विचार रावण के थे। ओम नमो नारायण। कुछ मल डालेगा हाथों से, कुछ गर्द में मार खपाएगा। यानी कि जो वो मल का त्याग करेगा, अपने हाथों से मल फेंकेगा। यानी कि मल का मतलब ये होता है कि इतना मल वो त्याग करेगा, क्योंकि वो मनों के हिसाब से वो भोजन करता था और मनों के हिसाब से ही वो मल का त्याग करता था, मूत्र का त्याग करता था। तो इसीलिए रावण बोल रहा है कि कुछ गर्द में मार खपाएगा और कुछ ना कुछ अपने पांव के नीचे दबा के मार देगा। कपिपति हनुमान और अंगद आदि सबका एक कौर बनाएगा। वाह वाह, बहुत घमंडी जो है यहाँ पर कल्पना है रावण की, कि कह रहा है कि कपि अपति हनुमान, यानी कि जो हनुमान है सबके सेनापति हैं कपियों के, और अंगद आदि, यानी कि अंगद तो बहुत ताकतवर है, तो सबका एक कौर बनाएगा। यानी कि जैसे हम रोटी तोड़ के एक कौर जो है अपने को खा लेते हैं, कौर तोड़ तोड़ के खाते, इसी प्रकार से एक कौर में वो सबको दोनों को खा जाएगा। 2 लड़के जा दशरथ के हैं, सिर काट के उनका लाएगा। और दोनों दशरथ के जो लड़के हैं राम और लक्ष्मण, दोनों का शीश काट के मेरे सामने प्रस्तुत करेगा। बस ठीक है भाई रण में विजय कराएगा। और रणभूमि के अंदर भाई जो है मेरा, वो भाई की विजय कराएगा। ये कहकर अब बुलावा लिया निश्वर, कई हजार निश्वरों को बुलाया। रावण के संग सब चले नीले ढोल लंगार, और रावण के साथ रावण आगे आगे, सब उनके पीछे पीछे लंगाड़े और ढोल लेकर चल दिए। कानों पर निश्चर रहे, बाजे सकल बजाए। और उनके कानों में जाके कुंभकर्ण जहाँ सो रहा था, उसके कानों में बाजे बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे। बहुत यत्न कर भाई को रावण रहा जगाए, और रावण जो है जगाने की बहुत चेष्टा करने लगा, लेकिन वो घराटे मार रहा था। वह जगह भयानक कुंभकर्ण किस तरह दिखाई देता है। और फिर जब बड़ी मुश्किल से वो कुंभकर्ण जागा तो कितना भयानक दिखाई देता है। मानो तनु अधरे कराल काल, मुख फाड़ जमाई लेता है। यानी कि वो जमाई जब ले रहा है तो ऐसा लगता है कि हजारों
जो सैनिक हैं, हजारों जो प्राणी हैं, वो एक जब मुंह खोलेगा अपना तो सबको अपना काल बना लेगा। कुंभकर्ण मेघनाद वध चल रहा है मित्रों। तब कुंभकर्ण बोला, भाई क्यों यहाँ पर आया, खैर तो है। यानी कि जाग कर कुंभकर्ण बोल गया, भैया यहाँ पर क्यों आया, सब खैरियत तो है, क्या काम था मुझसे, जल्द बता। कुंभकर्ण कहने लगा, मेरे को जल्दी बताओ, मुझसे क्या काम पड़ गया, क्यों मुझे जगाया है, खैर तो है कि मुझे क्यों जगाया गया, सब खैरियत है, क्यों होश हवास परेशान है, क्या तुम्हें होश हवास नहीं है, परेशान हो, मुरझाया हुआ सारा तन है और तुम्हारा जो खिला हुआ तन था वो मुरझाया हुआ व्यतीत लग रहा है, मुंह उतर रहा है, ओठ खुशक क्यों, भाई ये क्या कारण है। कुंभकर्ण कहने लगा, मुंह तुम्हारा उतर रहा है, चेहरा तुम्हारा उतर चुका है, होठ खुशक हो गए, होठ सूख रहे हैं, क्यों भाई ये कारण क्या है। यह लंका में गोगा क्या है, यह लंका में गोगा क्या है, दीवानेपन का आलम है। और कुंभकर्ण कह रहा है कि भाई लंका में ये गोगा क्या, किस प्रकार का इसमें मतलब जो है दानव तांडव हो रहा है, कौन है, कौन इसके दीवानेपन का आलम है, रोता है बैठा है, जार जार क्यों भाई मुझको क्या गम है। और रोता हुआ रावण कह रहा है बैठा हुआ कि जार जार बार बार क्यों भाई, तुझको क्या गम है। यानी कि अब बैठ के अब कुंभकर्ण भाई को बार बार बोल रहा है कि तेरे नैन भर रहे हैं, तेरे ऊँट सूखे हैं और बैठा हूँ मैं, क्यों भाई तुझको क्या गम है, क्या गम है मुझे बतला। सुनकर इतनी बात को रावण भर कर हाय, यानी कि इतनी बात सुनकर रावण भर कर हाय, हाय मतलब निकली जब कोई कष्ट से निवारण होना होता है, नहीं होना होता है तो हाय निकलती है, हाय मैं क्या करूं। तो बोला क्या बतलाऊं मैं, कहा ना मुझसे जाए, कि मैं आपको क्या बतलाऊं भैया, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। दसमुख ने सारी कथा कह दीनी तत्काल, फिर हिम्मत करके दशानंद ने सारी कथा पिछले से लेके आगे तक सुनाई। जिस प्रकार सीता हरे जो कुछ गुजरा हाल, कुंभकर्ण व्याकुल हुआ कहा अरे अज्ञान। यानी कि सारी व्याख्यान सुन के और माँ सीता का जब उसने हरण की बात करी कि जिस प्रकार सीता हरण हरी गई और जो कुछ गुजरा हाल, उसके बाद क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या हाल मेरे को झेलना पड़ रहा है। तो कुंभकर्ण ने उत्तर देते हुए कहा, कुंभकर्ण व्याकुल हुआ, कुंभकर्ण के मन में बहुत व्याकुलता हुई, अफसोस हुआ, कहा अरे अज्ञान। भाई को कहने लगा कि अरे अज्ञानी, जगत मात को हर कर चाहत कल्याण, यानी कि जो जगदम्बे है, जगत माता है, तू उसको हर के ले आया, चाहत कल्याण करता और फिर तू चाहत कल्याण करने की करता है, घोर अपराध। भाई तूने अच्छा ना किया जो यहाँ ना आया पहले से, और कहा कि तेरे को जो है जब तेरे से गलती हुई थी तब मेरे पास आना चाहिए था, बहुत देर कर दी तूने, कि भाई तूने अच्छा नहीं किया जो यहाँ ना आया पहले से, तो पहले मेरे पास तो आता। तू ऐसे मद में चूर हुआ, मुझको ना जगाया पहले से, और इतने मद में तू चूर हो गया कि मुझे पहले से जगाया होता तो मैं कोई ना कोई निवारण इसका करता। सेवा में जिसकी रहते हैं सनक आदित्य शिव और चतुरानंद, यानी कि तू उनसे बैर कर रहा है कि सेवा में जो जिनकी सेवा में जिसकी रहते हैं सनक आदि, यानी कि सनक नंदन सनक आदि आदि जो भगवान है, सनातन है। ब्रह्मा जी का यहाँ पे जिक्र है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, सनक सनादि इत्यादि का नाम यहाँ उल्लेख कर रहा है। कुंभकर्ण की सनक का आदिक और भगवान शिव और चतुरानंद, चारों तरफ जितने भी देवता गण हैं सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, उसी देवता से तूने झगड़ा ठहराया है रावण,
और उसी से तू बैर कर बैठा, उसी से तूने झगड़ा किया, ये अच्छा नहीं किया। नारद मुनि ने प्रथम जो दिया मुझे था ज्ञान। अब वो कहने लगे कि नारद मुनि जो थे उन्होंने प्रथम मुझे ज्ञान दिया था, कि नारद मुनि ने प्रथम जो दिया मुझे था ज्ञान, तुझसे भी कहता मगर समय नहीं इस आन। यानी कि मैं तुझे भी बतलाता लेकिन मुझे समय नहीं दिया तूने, मैं निंद्रा के मारे सो गया। अब दिल भर के मिलने आए भाई, कि अब दिल भर के मिलने भाई, मैं यहाँ ना जीता जाऊंगा। और कहने लगे जितना जी भर के तुम मुझसे मिले, लेकिन मैं युद्ध के मैदान से, रण के भूमि में से यहाँ ना जीता आऊंगा। मतलब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण अंत हो जाएंगे, मैं जीता जी तेरे से मिलने नहीं आऊंगा। जितना तुझे मिलना है गले मिल ले, कुंभकर्ण कह रहे हैं। दर्शन कर श्री रघुनंदन के, मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। और चलो इसी बहाने में रघुनंदन के दर्शन कर लूंगा, भगवान श्री राम के, जो संसार के रचयिता हैं, साक्षात नारायण हैं। कुंभकर्ण कह रहा मैं भी उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा, सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा, बस और नहीं सूझता तुझे, अब शरण उन्हों की जाऊंगा। और कहने लगे कि और कुछ मुझे नहीं सूझता, अब उन्हीं की शरण में मैं जाऊंगा। उन अरुण नैन और श्याम गात, रघुनाथ के दर्शन पाऊंगा। कितने सुंदर वचन कुंभकर्ण कह रहे हैं कि उन अरुण नैन, मतलब ऐसे अरुण नैन जो जिनकी किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए उनका कल्याण हो जाए। अरुण बहुत दया के सागर नैन है उनके, और श्याम गात, और श्याम गात रघुनाथ के, और मैं शाम सवेरे उनके भजन कीर्तन करूंगा, दर्शन पाऊंगा। कर स्मरण राम का मगन हुआ पुलकित, तन नेहा ना भर आए। यानी कि अब भगवान राम का स्मरण किया, राम का मगन हुआ, अब पुलकित उनकी यानी कि अपने आप को पुलकित हो गया, फूले नहीं समा रहा था, भगवान का नाम ले लेके स्मरण कर करके अंतर कण में शांति प्राप्त हो रही थी। और तन याना भर आए, यानी कि उसके तन मन नैन व्याकुल हो गए, नैन भर आए, आंसुओं से तन उनका भीग गया। रावण से कहकर मद के घट, रावण से कहकर कुंभकर्ण ने की मद के घट और अनेक भैंसे मंगवाए। यानी कि मद के घट, यानी कि मदरा के घड़े मंगवाए और अनेक भैंसे मंगवाए, और अनेक भैंसे उसके लिए, कुंभकर्ण के लिए मंगवाए, ताकि वो अपना पेट भर ले। क्योंकि कुंभकर्ण था वो मदरा पान करते थे और अपना राक्षसी गुणी भोजन, वो जो सबसे बड़ा भैंसे जो होता उनका वो मांस खा के अपना जो है पेट भर लेते थे। अन्यथा अगर अन्न खा लें वो, तो वो अकेले ही 1 साल का सारे पूरी श्रीलंका का अन्न खा जाएंगे। तो अनगिनती भैंसे खा उसने, पानी का भी नहीं ध्यान किया, और करोड़ कलशों की मदरा एक लहजे भर में पान किया। यानी कि कुंभकर्ण का यहाँ पर विशेषण चल रहा है, कुंभकर्ण का यहाँ पर अध्ययन हो रहा है, कुंभकर्ण का यहाँ पर भगवान से मिलन हो रहा है, कुंभकर्ण का यहाँ से मित्रों कल्याण हो जाएगा। वो ज्ञानी थे, तो अब कुंभकर्ण जो है उनका जो है अभी उठने से पहले, यानी कि उठते साथ उनको भोजन चाहिए कि कोई व्यक्ति ना वो खा जाए। तो अनगिनती भैंसे खा उसने, यानी कि अनगिनत, जिसकी 100, 200, 500 भैंसे वो खा गया अकेला, और पानी का भी नहीं ध्यान किया और पानी नहीं पिया, और करोड़ों कलशों की मदरा, यानी कि सैकड़ों करोड़ों कलश भरे हुए मदरा
एक लहजे भर में पान किया और एक बार में जो है मट ऊपर मुंह करके और जैसे कोई कुएं के अंदर मदरा डाल रहा हो, इस प्रकार से वो मदरा सारी एक बार में पी गया। रंग गया जंग के अरंग में, फिर जब चढ़ा नशा तो रंग गया जंग के रंग में, और जंग के रंग में वो तैयार हो गया। वो सम वज्रपात गरजने लगा और उसने अपनी गर्जना शुरू करी। लंका दहलाई सूर्य छिपे। जब उसने कुंभकर्ण ने अपनी यानी के वज्रपात गर्जने लगा और गरजने लगा और जोर से, तो उसकी गरज जब इतना विशाल था वो तो गरज भी उसकी अनेकों प्रकार के लोग भी इकट्ठा करके वैसी गर्जना नहीं कर सकते जो अकेला वो करता था। लंका दहलाई और लंका जो थी वो कांपने लग गई। सूर्य छिपे और सूर्य डर के मारे बादल आ गए और छिप गए। सब खलक फलक गरजने लगा और जितने भी वहां पे खलक फलक यानी कि जो खलक होते हैं फलक होते हैं यानी कि फूलों की ये धरती हिलने लगी और फलक यानी कि जो पेड़ पौधे थे जिन पे फल लगते थे, जिन पे फूल लगते थे, उनकी गर्जना से वो टूट टूट के जमीन पर गिरने लगे। चल दिया अकेला गढ़ को, यानी कि अकेला ही रणभूमि में चल दिया। तब फौज भी ना अपने साथ में ली और अपने साथ में सुरक्षा के लिए कोई भी राक्षसी गुणी या कोई भी फौज अपने साथ नहीं ली। कुंभकर्ण अकेला चल दिया। मत मत हुआ रण मत हुआ, यानी कि मद मत हुआ, मद में चूर हुआ, नशे में हुआ, रण मत हुआ और रण में अपना दिमाग लगाया, वहां पे जा पहुंचा। रण की कमान निज हाथों में ली और पूरे रण की जो कमान थी अपने हाथों में थाम ली। उधर भ्रात को देखकर चला विभीषण धाये, और जब उसने विभीषण ने अपने भाई को देखा कुंभकर्ण को तो चला विभीषण धाये। और विभीषण जो था मतलब मन में आक्रोश करके धाकर चला गया कि अब क्या होगा। चरणों पर आकर गिरा अपना नाम सुनाए, और चरणों पे भाई के आके गिरा और अपना नाम बतलाया कि मैं अब विभीषण हूँ। श्री राम का भक्त विभीषण वो उस कुंभकर्ण के अमन भाया, और श्री राम का भक्त विभीषण जो उसका भाई था उस कुंभकर्ण के मन भाया, और कुंभकर्ण के मन को शांति प्राप्त हुई और प्रसन्न हो गया। उसके मन को भा गया कि भैया आपने बहुत अच्छा किया। छाती से लगाया पुचकारा तब, यानी कि कुंभकर्ण ने विभीषण को छाती से लगा लिया, पुचकारा, प्यार किया क्योंकि छोटे थे वो। तब नैन विभीषण भर लाया, और विभीषण जो था बड़े भैया को देख के अपने नैन उसके भर लाया। विभीषण रोने लग गए, नैन उसके भर गए कि अब मेरा भाई ये बचेगा नहीं, भगवान के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि वो भी ज्ञानी थे। तो छाती से लगाया पुचकारा तब नैन विभीषण भर लाया, और बोला भाई मैंने तो हित ही की बात बताई थी। रावण ने सभा में क्रोधित हो मम उर में लात लगाई थी। विभीषण कहने लगे कुंभकर्ण को, भैया मैंने रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की, और जब मैं उसको हित की बात कर रहा था, उसको समझा रहा था, तो रावण ने भरी सभा में क्रोधित होकर मम उर में यानी कि मेरे मुंह पर और मेरे पेट पे लात लगाई थी। उस लात के लगते ही तब मैं अलज्जा में हुआ, कुछ शुद्ध ना रही, और लात लगने के बाद मेरे को जो है बिल्कुल भी लज्जा, मेरे को शर्म आ गई और मेरी दुर्गति हुई।
और शुद्ध ना रही। फिर मैं सब कुछ भूल गया। मेरा अपमान इतना भयंकर हुआ कि मैं उसको बर्दाश्त ना कर पाया कि सबके सामने मेरा शीश जो था, मेरा मुकुट था, वो लात मार के उसने ठोकर मारा। मुकुट लेके भी मैं गया उसके पास, चरणों में अपना मुकुट रख दिया कि भैया आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मेरी बात मान लीजिए। तत्पश्चात उसने मेरे मुकुट पे लात मारी और मेरे पेट पे लात मार के कि चल भाग जा उसी दल में मिल जा। तो और बोला, भाई मैंने तो हिति की बात बताई थी, रावण ने सभा में क्रोधित हो मम उर में लात लगाई थी। उस लात के लगते ही तब मैं लज्जा में हुआ, कुछ शुद्ध ना रही। करी विन्य राम के प्यास जाए, तब उन्होंने मेरी बाह गई। यानी कि उसके पश्चात तो मैं कहीं का नहीं रहा, लेकिन मैंने राम के दल में जाके भगवान रामचंद्र जो साक्षात नारायण थे, जिसकी मैं आराध्य था, आराधना करता था, उनके चरण में मैं गिर गया और क्षमा याचना करने लगा और उन्होंने मेरी बाह थाम ली। तब कुंभकर्ण बोला, असुन्न सुत रावण की। फिर कुंभकर्ण बोलने लगे कि असुन्न सुत रावण की मृत्यु निकट आई, कि रावण की जो मृत्यु है वो निकट आ गई है। क्योंकि कुंभकर्ण जानते थे, मेघनाथ सब जानते थे कि रावण की जो है मृत्यु निकट आ गई है। बस इसी असबब नीति की बात नहीं उसके मन में तब आई। तो कुंभकर्ण कहने लगे कि असुन्न सूत, यानी कि तुम्हारी इतनी अच्छी वाणी सुनकर कि आपने भगवान राम का नाम लेकर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण की मृत्यु निकट आई, वो नहीं समझा और उसकी मृत्यु जो है बिल्कुल निकट आ गई है, मैदान में आ चुकी है। बस इसी सबब नीति की बात नहीं उसके मन में तब आई और ये बात उसके समझ में नहीं आई। इतना अभिमान भला करके संसार में किसको रहना है? इतना घमंड, इतना अहंकार करके इस संसार में कोई अपना बसेरा नहीं कर सकता है। धन्य अधन्य तू धन्य हुआ। कुंभकर्ण कह रहे कि भविष्यन तू धन्य अधन्य तू धन्य हुआ, रजनीचर कुल में अज्ञाना है। और जो भगवान है उनके कुल में तू चला गया, उनकी शरणागत पे चला गया है, तू उनका गहना बन गया, उनके अंग संग रहने लग गया। तू मुझको अब बहुत प्यारा है। और कुंभकर्ण कहने लगा, भैया तू मुझको बहुत प्यारा है भाई, जो उजागर वश किया, और भाई तू ही है जिसने उजागर किया सारा कि ये जो है गुनाह किया, सिया को तूने जगदम्बे को साक्षात तू हर के ले आया, तेरी मृत्यु निश्चित है। अब भजो सदा नित नेम सहित। और कहने लगे कि अब भजो सदा नित नेम सहित, और सुत शोभा सागर राम सिया। और कहने लगे कि सुत शोभा सागर, जो सागर के शोभाकृत हैं भगवान विष्णु नारायण और राम सिया, उनका ही सुमरण सदा करते रहना। रघुनाथ के भक्त कहा करके अब उनको भूल नहीं जाना। जब तुमने रघुनाथ के अब अपने आप को भगत कहा है तो अब उनको भूल नहीं जाना। कह रहे नारायण को अब तुम भूलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुंभकर्ण कह रहे हैं, जाओ इस समय ना तू सूझता है मुझको अपना और बेगाना। जाओ आप अब यहाँ से चले जाओ, अब मुझे ना अपना कोई दिखता है ना बेगाना, क्योंकि मैं रणभूमि में आ गया हूँ। भ्रात वचन सुन विभीषण लौटा चला तुरंत, आया जहाँ विराजते थे श्री भगवान अनंत। और भगवान की शरणागत में वो पहुंच गए। विभीषण जो थे अब भगवान श्री नारायण के शरणागत में आप पहुंच गए। मित्रों, हे नाथ देखिए जिसका तन पर्वत समान दिखलाता है,
ये कुंभकर्ण है, आज युद्ध करने को यहाँ पर आता है। विभीषण जो थे कुंभकर्ण की व्याख्या करते हुए भगवान श्री नारायण के समक्ष जाके उनको बतला रहे हैं कि हे नाथ, देखिए जिसका तन पर्वत समान दिखलाता है, कि जिसका पूरा शरीर पर्वत के जैसा विशाल है, ये कुंभकर्ण है। इसका नाम कुंभकर्ण है, आज युद्ध करने को यहाँ पर आता है और ये आज यहाँ पर रणभूमि में युद्ध करने आ रहा है। इतना सुनते ही कानों से सब चले कीश गण लड़ने को, यानी कि इतना सुनकर जब कानों में इतनी बात सुनी तो सब चले अकिश कंधा, यानी कि सारे अब राम की सेना चल पड़ी गण लड़ने को। अंग तनुमान सुग्रीव चले, सब सुबट उसी क्षण लड़ने की, और फिर सब के सब अंगत हनुमान सुग्रीव और उनकी सेना लड़ने के लिए मैदान में चल पड़ी। धर धर कर शस्त्रों विटप सोल, वानरों ने उस पर चार किया और वार किया, यानी कि धर धर कर शास्त्रों विटप सैल वानरों ने उस पर वार किया और अलग अलग तीरों से जितना भी बलधारी थे, पत्थर ईंट सबसे कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करने लगे। कोटों ही भूधर शिखरों का शत्रु पर झपट प्रहार किया और शिखरों का भी, यानी कि पहाड़ उखाड़ उखाड़ के भी भूमि के बड़े बड़े पत्थर भी उनके ऊपर फेंकने लग गए। भारी पर्वत की चोटों को निश्वर इस तरह ना गिनता था, यानी कि जो पर्वत की तरह हनुमान जी और अंगद उठा के पर्वत को, कई टनों के पर्वत को उठा के उसके शरीर पे मारते थे, तो निश्वर जो राक्षस गुणी कुंभकर्ण था वो गिनता ही नहीं था कि पता नहीं जैसे मेरे साथ कोई कंचे खेल रहा है, निबोली गिर रही हो नीम के पेड़ से, ऐसा महसूस होता था। इतनी उसकी भयंकर ध्वजा थी मित्रों। आक के फूलों की चोटों को हाथी जिस तरह ना गिनता है, यानी कि आक के जो फूल होते हैं सफेद सफेद जो, और कुछ गुलाबी पिंक कलर के नहीं लाल रंग के होते हैं, तो उनकी तुलना करा बहुत हल्के होते हैं। आक के फूलों की चोटों को, मतलब आग के फूल जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं मित्रों, बहुत छोटे होते हैं, तो उनका वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाथी जिस तरह ना गिनता है। जिस तरह हाथी के पीछे पैर के नीचे दब जाते हैं लाखों करोड़ों, तो उसकी गिनती अब बिल्कुल नहीं करता है। तो ना ही टारे से खल टरता है और टालने से कोई नहीं टलता, हिलता जुलता भी नहीं है, ना मुड़ता है ना फिरता है, यानी कि एक जगह बिल्कुल स्थिर खड़ा है, जिस तरह पहाड़ खड़ा होता है। एक खड़ा मस्त ना चलता है, मस्त होके खड़ा हुआ है, ना चल रहा है ना हिल रहा है, ना हिलता है ना गिरता है, यानी कि कुंभकर्ण एक पहाड़ की तरह वहां पे खड़ा है, उसके ऊपर प्रहार हो रहा है और उस प्रहार को वो झेल रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा कि अपना अपना जोर लगा लीजिए। हनुमान ने हृदय पर कीना मुष्टि प्रहार, गिरा घूम कर धारण पर व्याकुल हुआ अपार, यानी कि हनुमान जी ने हृदय पर कीना मुष्ट प्रहार, अपने जो उनका मुष्ट था जो, यानी कि गदा था बजरंग बली का कई टनों का था, उससे उनने कुंभकर्ण के छाती पर प्रहार किया। गिरा घूम कर, यानी कि घूम कर वो गिर गया धरण पर, यानी कि धरती पर गिर गया, व्याकुल हुआ अपार और बहुत तड़पने लगा। कुछ देर बाद उठा संभल कर, फिर कुंभकर्ण जो था कुछ समय बाद संभल कर फिर उठा, कुछ देर बाद उठा संभल कर फिर उसने हनुमंत को ललकारा, फिर उसने हनुमान जी को ललकारा और गरज गरज कर महावेग से आती में अमुष्टिक मारा, यानी कि गरज के साथ महावेग, यानी कि आंधी की तरह जिस तरीके से तीव्र गति से आंधी आती है, वेग
कि जो जिसको देख नहीं सकते इतनी तीव्र गति होती है, छाती में मुश्किल मारा और हनुमान जी की छाती में उनका ही जैसा भाला मारा, मुश्किल मारा। हनुमान गिर गए पृथ्वी पर, तब आगे बढ़ आया निश्वर। और हनुमान जी जब जमीन पर गिर पड़े तब वो आगे बढ़कर आया। कुंभकर्ण नल नील पछाड़े कपि कुंजर, यानी कि नल और नील जो थे और कपि थे उनको पछाड़ दिया, कुंजर कर दिया, घुमा घुमा के वो फेंक रहा था। जब पटक पटक मारे माही पर, यानी कि धरती पे वही पटक पटक के वो मार रहा था। जिस प्रकार से एक गेंद जो होती हाथ में, उस प्रकार से इतने बलधारी योद्धाओं को वो पकड़ पकड़ के फेंक रहा था। वह कुंभकर्ण रणमत घटी, यानी कि जो कुंभकर्ण था रणमति हटी और उसका रण के अंदर मत हट हो गया, आगे को बढ़ता जाता है और आगे ही बढ़ता जा रहा था। जो उसके नीचे आता था हजारों की संख्या में दब के मर जाता था। अंगत आदि कपि जो महाबली, इन सबको मूर्छित कर डाला। काख में दबाकर कपिपति को सुभट चला और निकाला, यानी कि अंगत आदि कपि जो महाबली थे इन सबको मूर्छित करके, यानी कि उनको बेहोश कर दिया और काख में दबाकर, यानी कि काख इतनी बड़ी थी कुंभकर्ण की, अपने काख के अंदर दबाकर कपिपति को, यानी कि बजरंग बली को काख में दबा लिया। सुबट चला और किलकारा, यानी कि आराम से चलने लग पड़ा काख में दबा के। तो जरा सोचिए वो कितना बलवान था। इधर मूर्छा से उठे अमारुत सुत हनुमान, फिर जब उनकी अमूर्छा टूटी और मूर्छा से जब वो हनुमान जी उठे, कपिपति को ढूंढने लगे निज दल में बलवान, और उनको सारे लोग ढूंढने लगे कि हनुमान जी कहाँ गए। ते कपीस की भी उस तरफ गई मूर्छा बीत, कुंभकर्ण को अपने दी मृत्यु की प्रतीत। और कपीस की भी उस तरफ गई अमूर्छा बीत, और वो मूर्छा उनकी जो थी अब बेहोशी वो समाप्त हो गई। और कुंभकर्ण को आपने, यानी कि कुंभकर्ण को आपने दी मृत्यु की प्रतीत। और कुंभकर्ण को कहा तू अब तैयार हो जा, तेरी भी मृत्यु जो है वो निश्चित है। जब काख से उसकी लटक पड़े और अपना बदन में मरोड़ दिया और काख के अंदर से मतलब वो लिपट गए और अपने शरीर को उनके शरीर से बांध दिया। तब कुंभकर्ण ने मारा जान उसको भी फौरन छोड़ दिया, यानी कि तब कुंभकर्ण ने मरा जानकर, यानी कि हनुमान जी को सोचने लगा कि इसको मृत्यु हो गई है, मर गया है, तो उनको भी फौरन छोड़ दिया और उनको छोड़ दिया। फिर काट दर्शन से नाक कान, फिर काट दर्शन से नाक कान, फिर उनके नाक कान काट दिए। सुग्रीव तुरम नभ पर धाया, और फिर सुग्रीव जो था तुरंत आकाश से नीचे आया। बिन नाक कान के कुंभकर्ण अति ही गुस्से में भराया, यानी कि उस कुंभकर्ण के नाक और कान काट दिए थे। सुग्रीव तुरंत नभ पर आया, नाक कान काट के सुग्रीव नीचे आ गया, क्योंकि सुग्रीव को भी बगल में दाबा था उसने। और हनुमान जी को जब होश आया तो सुग्रीव को भी आया। सुग्रीव ने उनके कान और नाक काट दिए क्योंकि बलधारी थे। बिन नाक कान के कुंभकर्ण अति गुस्से में भराया, और बिना कान के बिना नाक के बहुत क्रोधित हो गया। कह जय जय रघुनाथ की, फिर कह जय जय रघुनाथ की। कपि दाय किलकार, सहस्र पर्वतों का किया एक ही बार प्रहार। कहे और जय जय रघुनाथ की, फिर रघुनाथ की भगवान की जय जयकार करने लगे। कपि दाय किलकार, और सारे जो कपि सेना थी सब ने भगवान की जय जयकार करी। तो सहस्र पर्वतों का किया, यानी कि असहास जो थे पर्वत थे उनको उठाने का साहस किया, एक ही बार प्रहार।
और सारों ने मिलकर एक पर्वत उठा के उसका प्रहार किया। रंग रंगी असुर भयंकर हो, फिर रण अरंगी असुर भयंकर हो, और वो असुर जो है भयंकर हो गए। फिर काल की नाई आने लगा, फिर काल की के करीब वो आने लगे और कोटि कोटि कपी भालुओं को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। और फिर जो छोटे मोटे जो कोटि कपी और भालू थे और कपी थे, उनको पकड़ पकड़ के वो खाने लगा। कपी अयूत इशारे में होकर मुख द्वार उधर में जाते हैं, टिड्डियों के दल जैसे पर्वत की गुफा में जा समाते हैं। फिर सारों ने एका करके और उसके मुंह में प्रवेश करने लगे, जैसे टिड्डी दल जो है वो किसी गुफा में प्रवेश कर रहा हो। इतना बड़ा उसका कुंभकर्ण का मुख था, और अंदर जाके फिर बाहर आ जाते थे। तो कोटों ही बानर पकड़ पकड़ अपने शरीर से मल डाले, कांटों कंडरों पत्थरों में दाने की नहीं अदल डाले। यानी कि जो कंकर पत्थर थे और उनकी तरह उसने नाई अदल डाले, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके उनको मसल दिया। काफी क्षति हो गई। तो जिन कपियों को यह निगल गया उनकी अब याद दिलाते हैं, और फिर उनकी याद कि मैं इतने कपी जो थे वो निगल गया हूँ, होशियार हो जाओ। वह नाक कान मुख मार्ग से निकल कर आते थे, यानी कि मुख से वो सारे के सारे वो निगल लेता था, अंदर चले आते थे, और नाक और कान उसके काट दिए थे, वहां से वो बाहर निकल आते थे। रण में मत निशाचर ने, यानी कि रणभूमि के अंदर रण की मध्य में चूर होकर मत निशाचर यानी कि कुंभकर्ण जो था, फिर अपने मन में क्रोध किया और अपने मन में क्रोधित हो गया, क्रोध भर आया। तब राम दल के वानरों ने भी दिल में ऐसा जान लिया। फिर जो राम दल के बड़े बड़े वानर थे उन्होंने भी अपने दिल में यह जान लिया कि बस अब यह खा जाएगा, नहीं छोड़े संसार। इतना कहकर भालू कपि व्याकुल हुए अपार, उसकी अमार ना सह चले कपि भालू बह खाए। देखे सुने ना फिर रहे सेनापति बुलाए। यानी कि अर्थात मित्रों, बस अब इतना भयंकर रूप धारण हो गया कुंभकर्ण को देखकर, ना ही छोड़े संसार, अब ये पूरे संसार को अपना भोजन बना लेगा। इतना कहकर भालू ऋच और कपि वानर व्याकुल हुए अपार, और बहुत तड़पने लगे। अपारता उनकी वश में ना रही, उसकी मार ना सह चले, और उसकी मार को वो सहन नहीं कर सकते। कपि अब भालू बह खाए, और डर के मारे वो इधर उधर भागने लगे। देखे सुने ना फिर हाई, और देखे और सुने, ना तो देखने की हिम्मत होती थी ना उसको सुनने की हिम्मत होती थी। रह सेनापति बुलाए, और सेनापति थे वो बार बार इन सबको बुला रहे थे, वानर सेना को। उनके जो सेनापति बजरंगबली थे वो बुला रहे थे कि बात सुनो, तो लेकिन डर के मारे वो कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। इतना भयंकर रूप कुंभकर्ण का देखकर बहुत अति परेशान थे। निश्चरों ने मन में यह जाना, अब वानर सारे घबराए। तब कुंभकर्ण की सहायता करने के लिए सब घिर आए। सबने सोचा, सब राक्षसों ने सोचा कि मन में यह जान लिया कि अब वानर सारे घबरा गए, घबरा के इधर उधर भाग गए हैं। तब कुंभकर्ण की सहायता यानी कि तत्पश्चात कुंभकर्ण की सहायता करने के लिए सब घिर आए, और सब चारों तरफ से कुंभकर्ण को घेर लिया। तलवार वाण शक्ति त्रिशूल निज निज सहस्त्र लेकर दौड़े, यानी कि अलग अलग तलवार बाण शक्ति त्रिशूल और निज निज शस्त्र लेकर दौड़े। बानरों के ऊपर मारो मारो सर को काटो, यह कहकर रजनीवर रजनीचर दौड़े। देखा जो शत्रु की सेना बादल की तरह उमड़ आई,
निज सेन विकल को भाग चली बस तभी हंसे श्री रघुराई। यानी कि एक साथ जब उन्होंने उसको पर सारे राक्षस जो दल थे जो उनके कुंभकर्ण के आसपास मंडरा रहे थे, तो हमारी जो भारत भगवान श्री रामचंद्र की जो सेना थी वो त्रिशूल भाले और ऐसे जो अस्त्र शस्त्र तीर कमान लेके एक साथ होके हल्ला बोला उन्होंने, तो बादल की तरह एकत्र हो गए, छाया हो गई। ये उम्र आई निज सेन विकल हो भाग चली, यानी कि जो वहां पे सेनापति थे, सेना थी, वो भाग चली डर के मारे बस तभी हंसे श्री रघुराई। और फिर ये देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। प्रभु बोले लखन, यानी कि प्रभु और बोले लक्ष्मण विभीषण अब मैं इनके बल को देखता हूं। और कहने लगे भविष्य को लक्ष्मण को कि अब मैं इनके बल को, यानी कि कुंभकर्ण के बल को मैं देखता हूं। तुम अपने दल को हिम्मत दो, मैं इसके दल को देखता हूं कि अपने दल को तुम हिम्मत बढ़ाओ और इसको मैं देख लेता हूं। भगवान रामचंद्र कहने लगे रघुनंदन ने प्रथम की धनवा की अटकोर, यानी कि रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रथम पहली बार ही धनवा की टकोर और रिपु का दल बहरा हुआ सुनकर इसकी घोर। टकोर यानी कि बहुत, जब उन्होंने तीर थाना धनवा की धनुष बाण में, यानी कि तीर को जब तान लिया खाली, पहले तो उन्होंने बाण नहीं चढ़ाया था धनवा यानी कि धनुष के ऊपर बाण ना चढ़ाकर भगवान श्री रघुनंदन ने खाली जो रस्सी थी उसको खींचकर छोड़ा। तो मित्रों रिपु का, यानी कि वहां के जितने भी राक्षस दल थे बहरे हो गए। इतनी भयंकर आवाज हुई कि दल पूरा का पूरा बहरा हो गया सुनकर इसकी घोर, और इसकी आवाज सुनकर बहरे हो गए और कुछ समझ में उनके नहीं आ रहा था। तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों बहुत अमृतपान भगवान श्री राम का यहाँ पर कथा चल रही है, उनका अमृतपान चल रहा है। बहुत कुंभकर्ण और मेघनाथ वध की यहाँ पे जो है रचना चल रही है। मित्रों बहुत आनंद आ रहा है। अगले अध्याय में अब फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सब्बा खैर। जय श्री राम।